सोचिए, हमारी धरती पर हर दिन करोड़ों टन कचरा बनता है। प्लास्टिक, मेटल, जहरीले केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और जाने कितनी ही चीजें। समुद्र भर चुके हैं, जमीन पर जगह कम पड़ रही है और लैंडफिल पहाड़ों की तरह ऊंचे हो चुके हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर इंसान एक जादुई उपाय सोच ले और तय करे कि पूरी दुनिया का कचरा उठाकर ज्वालामुखियों में डाल दिया जाए। क्या इससे धरती साफ हो जाएगी? क्या कचरे की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, या फिर ये आइडिया हमें और भी बड़ी मुसीबत में डाल देगा? ये है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम दुनिया का सारा कचरा ज्वालामुखी में डाल दें। ज्वालामुखी धरती की सबसे ताकतवर और खतरनाक शक्तियों में से एक है। ये वो प्राकृतिक वेंट्स हैं जिनके जरिए धरती के अंदर का मैग्मा, गैस और गर्मी बाहर निकलती है। जब वे फटते हैं तो पूरी वायुमंडल में लाखों टन राख, सल्फर डाइऑक्साइड और लावा फैल जाता है। अब सोचिए, अगर हम इसमें करोड़ों टन कचरा डालना शुरू कर दें तो क्या होगा? पहला सवाल यही आता है कि हमारा कचरा कितना है। दुनिया हर साल लगभग 2 अरब टन से ज्यादा कचरा पैदा करती है। अगर इसे कंप्रेस किया जाए तो डेंसिटी लगभग 0.5 से 0.8 टन पर क्यूबिक मीटर होती है। इस हिसाब से सालाना वेस्ट कई बिलियन क्यूबिक मीटर्स यानी कई क्यूबिक किलोमीटर्स के बराबर है। इसे ट्रकों, जहाजों और विमानों से ज्वालामुखी तक ले जाना ही अपने आप में असंभव है। और ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट है। अभी वोल्केनो में डालने की बात बाकी है। ज्वालामुखी बहुत खतरनाक स्थान होते हैं। खड़ी ढलानें, जहरीली गैसें और अचानक विस्फोट। लाखों टन कचरा यहाँ समुद्र तट पर लगभग नामुमकिन है। और ये मान भी लें कि हमने यह सब कर लिया तो 1-2 ज्वालामुखी इतने भार को सहन नहीं कर पाएंगे। इसे धरती पर एक के बाद एक विस्फोटों की चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। अब सवाल आता है कि क्या कचरा पिघल जाएगा? हाँ, प्लास्टिक और मेटल जैसी चीजें ज्वालामुखी के पिघले हुए लावा में कुछ हद तक नष्ट हो सकती है। लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम जैसी मेटल्स कभी गायब नहीं होती। ये ऐश में मिलकर उसे और जहरीला बना देंगी। रेडियो एक्टिव गार्बेज तो और भी खतरनाक होगा, लेकिन समस्या ये है कि ये जलकर जहरीली गैसें बनाएंगी। जैसे ही प्लास्टिक पिघलेगा, डायोक्सिन्स और माइक्रोप्लास्टिक के कण हवा में फैल जाएंगे, यानी हमारी हवा और भी जहरीली हो जाएगी। जब हम लाखों टन कचरा ज्वालामुखी में डालेंगे तो वहां मौजूद पानी, केमिकल्स और गैसें अचानक वाष्पीकृत होंगी। इससे ज्वालामुखी का दबाव और बढ़ जाएगा, यानी जो ज्वालामुखी सालों से शांत है वह अचानक से फट सकता है। और वो विस्फोट इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा शहर ही तबाह हो जाए। जब ज्वालामुखी राख और धुआं बाहर फेंकता है तो वह वातावरण में महीनों तक बना रहता है। अगर हम उसमें लगातार कचरा डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और जहरीली गैसें पूरे वायुमंडल को ढक लेंगी। सूरज की रोशनी धरती तक कम पहुंचेगी। तापमान अचानक गिर सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर बहुत बड़ा विस्फोट हो तो यह मिनी आइस एज यानी छोटा हिमयुग भी ला सकता है। सोचिए, अगर इंडोनेशिया के क्राकाटुआ जैसा कोई ज्वालामुखी इस कारण फट जाए तो पूरी धरती का मौसम बदल सकता है। खेती चौपट हो जाएगी, लाखों लोग भूख से मर जाएंगे, यानी समस्या खत्म होने की बजाय कई गुना बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये आइडिया अब व्यवहारिक और बेहद खतरनाक है। इतना कचरा ट्रांसपोर्ट करना ही नामुमकिन है, और अगर पहुंचा भी दिया जाए तो नतीजा होगा टॉक्सिक स्मोक, एसिड रेन, ओशन में जहर और दूषित हवा पानी। इंसानों की सेहत बिगड़ेगी, फूड चेन अनसेफ होगी और वोल्केनो के बैलेंस में छेड़छाड़ मैसिव इरप्शंस को जन्म दे सकती है। साफ है, ये ना साइंटिफिक है ना एथिकल। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि यह आइडिया भले ही पहली नजर में दिलचस्प लगे, लेकिन असलियत में यह धरती के लिए आत्मघाती होगा। कचरा ज्वालामुखी में डालने से हमारी दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। हमें कचरे से लड़ने का हल रिसाइकलिंग, बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी और कम उपभोग में ही मिलेगा, न कि ज्वालामुखियों में। लेकिन इंसान हमेशा ऐसे ही पागलपन भरे सवाल पूछता है, जैसे अगर ज्वालामुखी हमारी कचरे की समस्या का हल नहीं है तो क्या वे हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं? क्या हम ज्वालामुखियों की गर्मी से पूरी दुनिया की बिजली बना सकते हैं? लेकिन ये सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।